अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और मेरे चैनल मोहम्मद अनस कंप्यूटर पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के लेसन नंबर 7 यानी सबक नंबर 7 के साथ। और मैं आज आपको बताने वाला हूं लाइन एडिटिंग रिबन बार। इससे कबल के मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई मशवरा देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इन पेज को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा और यहाँ से इंटर कर दूँगा तो हमारे सामने इस तरीके से पेज खुल कर आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार। और अभी आप जो ये देख रहे हैं ये है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। लाइन एडिटिंग रिबन बार आपका जब शो होता है जब आप किसी बॉक्स को बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ और इसके बाद मैं एरो टूल पर जाऊँगा और उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा। तो अब जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा देख रहे हैं इसको कहा जाता है लाइन एडिटिंग रिबन बार। इसके अंदर सबसे पहले जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, इसके ज़रिए आप अपने बॉक्स को मूव करा सकते हैं, यानी ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट में ले जा सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि यही काम हम माउस और कीबोर्ड के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड से मैं डाउन एरो दबाऊंगा तो हमारा नीचे आ जाएगा बॉक्स, और इसी तरीके से मैं लेफ़्ट एरो दबाऊंगा तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। टॉप एरो दबाऊंगा, अप एरो दबाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आप इसको माउस को एंटर के ज़रिए भी मूव करा सकते हैं, जहाँ आप चाहे वहाँ रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद आता है हमारा बॉक्स को साइज़ देना, यानी कि सबसे पहले आपको इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो पेज की सबसे पहले या फिर बॉक्स की चौड़ाई मांगता है, यानी कि चौड़ाई मांगता है, उसके बाद लंबाई। इसीलिए आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कहीं पर साइज डालेंगे तो पहले चौड़ाई डालेंगे और उसके बाद लंबाई। अब तो लोग इसे बोलने में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमें मैटर छपवाना है 4/7 पर, यानी कि 4/7 पर, यानी कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 और जो इसकी लंबाई हो वो हो 7। तो मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ और टैब से आगे जाऊँगा और यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ। तो ये साइज इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। और जो ये साइज है इस पर हम छोटी किताबें, यानी कि छोटी जो उर्दू की किताबें होती हैं उनको तैयार करते हैं इस साइज पर। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे नम, इसके ज़रिए आप अपने बॉक्स को लाइन दे सकते हैं। अभी जो आप यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं ये एक गाइडलाइन के तौर पर है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जूम कर लेता हूँ, और अगर अभी आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये आपके प्रिंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई डिज़ाइन दे दें तो ये अब आपके प्रिंट में भी आएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको ये वाला स्टाइल दे देता हूँ, और अब यहाँ से मैं डाल देता हूँ 5 पॉइंट, यानी कि जो आपने लाइन डाली है उसका साइज़ आप यहाँ से इसके ज़रिए से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ, या फिर आप जितना भी डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा यहाँ से इसके ज़रिए हम अपनी लाइन को कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको रेड दे दिया, और इसके बाद इसी के नीचे आता है हमारा बॉक्स को कलर दे सकते हैं इसके ज़रिए। जैसे मैं यहाँ से येलो दे देता हूँ, और इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आप यहाँ पर यह देख रहे हैं इसके ज़रिए आप, जैसे आप अखबार देखते होंगे उसकी सेटिंग हुई भी होती है, बीच में फासला होता है वो इसी के ज़रिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो इसके बीच में कॉलम्स आ गए हैं। पहले मैं इसका जो कलर है इसको मैं नम कर देता हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर इसको पहले राइटिंग मोड में लाएंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ।
देख सकते हैं मैंने इस तरीके से लिख लिया है। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे इसका साइज़। तो मैं यहाँ से इसको 17 दे देता हूँ और इंटर कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी एंड कंट्रोल V से पेस्ट। तो इस तरीके से हमने से दोनों पेजेस पे ले लिया है। आपने देखा होगा अखबार वगैरह में इस तरीके से होता है। इसके बाद अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्टिफाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो हमने कॉलम लिए है इसका फासला कम हो जाए तो हम यहाँ से एरो टूल पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम 0.1 डाल देंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से कम हो जाएगा। लेकिन जो पहले था वो सही था और जो अभी हमने डाला है ये इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा ये, इसके ज़रिए हम अपने बॉक्स को घुमा सकते हैं, जैसे यानी कि रोटेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 40 और इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका बॉक्स घूम जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि चौड़ाई में आ जाए तो हम यहाँ से 90 डाल देंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से चौड़ाई में आ जाएगा। और इसके बाद आता है हमारा ये, इसके ज़रिए हम अपने जो बॉक्स है आप इसके अंदर डिज़ाइन डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि जो मैटर होता है उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।